देखिए गहराई से समझिएगा, गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये दोबारा करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। बहुपद है चैप्टर का नाम, ए बाबू ध्यान दे इधर, बहुपद चैप्टर का नाम है, मतलब इसका इंग्लिश है ये पोलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद को खंडित कीजिए तो क्या आ रहा है, बहु प्लस पद, ठीक है ना। बहु का मतलब पोली, बहुत सारे संख्या में अगर कोई चीज रहता है ना उसको पोली बोलते हैं। जैसे कि आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, पॉलीथीन मतलब पन्नी। पॉलीथीन क्या होता है, एथीन का ना बहुत सारा, मतलब कि केमिस्ट्री में चलोगे तो एथीन का वो पॉलीमर होता है, पॉलीमर, ठीक है ना। एक होता है आइसोमर, एक होता है पॉलीमर, वो जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। पोली का मतलब होता है बहुत, बहुत से बना है बहु, और पद का मतलब होता है टर्म्स। पद का मतलब क्या होता है, टर्म्स। टर्म्स मतलब पद 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। तो बहुपद में आपको पद जो है ना एक से अधिक दिखेगा। एक से अधिक को ही ना बहुत बोलते हैं। एक तो एक बोलते हैं, एक से अधिक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो बहुपद में हमको यही पढ़ना है कि इसमें 2 चीज होते हैं। बहुपद में क्या होते हैं, एक तो होता है पद, पद की कितने टर्म्स हैं। दूसरा चीज होता है इसमें चर, चर, चर के बाद भी बात करते हैं। और तीसरा होता है घात, घात, घात पिछला चैप्टर में पढ़े ना हम लोग। घात किसको बोलते हैं, किसी भी संख्या के माथा पर आकर के जो बैठ जाता है उसी को हम घात बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 5 के माथा पर आकर के 7 बैठ गया, इसका क्या मतलब है, 5 का घात कितना, 7। मतलब है कि इसको ना हम 5 को कितना बार गुना करना है, हमको 7 बार गुना करना है। इसको कितना बार, 7 बार गुना करना है। हो गया 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब यही हुआ। अगर कहीं पे x का घात 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x को कितना बार गुना करना है, 5 बार। x को गुना करना है 5 बार। क्लियर ना। तो ये घात तो पिछले चैप्टर से ही समझ रहे हैं हम लोग। चर और अचर पे बात करते हैं पुनः, कि चर किसको बोलते हैं। चर होता है वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। VLE, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, VABLE, हाँ ठीक है, वेरिएबल। और अचर होता है कांस्टेंट। अचर का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। चर का मतलब होता है बहुआ कि प्रत्येक समीकरण में के हिसाब से चर का मान ना बदलता रहता है। जैसे पूरे अलजेब्रा में हम लोग ABCD पढ़ते हैं, XYZ पढ़ते हैं। तो जहां पर XYZ का हमने उपयोग किया वही हमारा क्या है, चर है, चर है, ठीक है ना। ABCD को भी हम चर मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, वहां पर ABCD को आपको कांस्टेंट मान लेना होता है, ठीक है ना। और XYZ चलता है वेरिएबल। फिर उसके बाद आपको अगर ABCD मानना है ना कि ये चर है, तब आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ माना कि इसका मान ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चर के बारे में हम यही बात बता दें कि जिसका मान बार बार चेंज हो जाए, बार बार चेंज हो जाए मतलब बार बार बदले, उसी को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चर और अचर की बात चल रही है। तो चर का मान है कि प्रत्येक समीकरण के लिए, प्रत्येक एक्सप्रेशन के लिए आपका ना चर का मान बदल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं हम, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं कर चलेगा। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 2x बराबर है 7, ठीक है ना, ये चीज़ है। और कहीं पे ये लिखा हुआ है आपका कि 2x बराबर है 10, ध्यान देना बउआ। इस दोनों में एक कॉमन चीज आपको दिखाई दे रहा है, x। क्या दिखाई दे रहा है, x। मतलब इस x को हम चर बोल रहे हैं। अभी तक हमको ये पता नहीं है कि ये चर है कि ये अचर है, हमको कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए कि एक समीकरण है ना, अगर किसी भी दो
चीज के बीच में अगर बराबर लग जाए तो वो एक तरह के तराजू पे बैठा हुआ है। तराजू पर अगर बैठा हुआ है, बराबर का साइन का क्या मतलब, बाबू इधर ध्यान दो, तराजू का क्या मतलब कि दोनों पलड़ा उसका बराबर होगा। तो बराबर होगा तो एक बात बताना कि हमको तो इसको स्वतंत्र करना है ना, इसको इस दो से मुक्त करना है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें यही रहता है ना कि अंक को अंक के तरफ रखे और ABCD को ABCD के तरफ रखे। तो यहाँ पर देखिए कि इस अंक को इधर ले जाना है, ले तो हम नहीं जा सकते, इसके लिए तो हम स्वतंत्र नहीं है। करना क्या है कि ये दो यहां से हटेगा कब, जब इस दो से इसमें भाग लगाएंगे। किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग लगा दे तो उसका जो भागफल आएगा, सॉरी शेषफल, भागफल आएगा एक, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से कितने टाइम में कट जाएगा, एक टाइम में। तो अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो अगर इधर 2 से भाग दिए तो बराबर लगा हुआ है, तराजू के एक पलड़ा पर अगर कुछ रख दिए तो दूसरा पलड़ा तो हल्का हो जाएगा ना। मतलब है कि उतना ही चीज दूसरा पलड़ा पर भी रखना होगा, तो उतना ही चीज दूसरा पलड़ा पर रखने के लिए इधर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाग किए तो जिसके कारण है कि ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। बचा कितना, ये x बराबर 7/2। यहां से हमको x का कितना मान आ रहा है, 7/2। अगर हम इससे अगर देखें x का मान अगर, तो हमको क्या मिलने वाला है, फिर इसको 2 से मुक्त करेंगे ना, 2 से इसको मुक्त करना है हमको, तो इधर भी 2 से भाग और इधर भी 2 से भाग। इसी चीज को हम एक वर्ड में क्या बोल देते हैं कि जब भी इधर का गुना उधर जाता है तो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। अगर इधर जोड़ रहता, कंडीशन देखिए, अगर हमारा x + 5 = 12 होता, तब इसको हम इस 5 से मुक्त करते हैं ना, इस 5 से मुक्त करते, इधर बराबर के इस पर अकेला हमको x चाहिए, चर का मान निकाल रहे हैं ना, तो इस 5 से मुक्त करने के लिए क्या करना होता, इधर से हमको 5 अगर घटा लेते, इधर से हम अगर इसमें से 5 घटा लेते तो 5 इधर भी घटाना पड़ता ना, समझ रहे हो ना। तो 5 घटाए तो 5 - 5 कौन चीज, 0। तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू नहीं 0 है, x इधर में जो अंक था वो 0 हुआ है, लेकिन x तो है। अब इधर 12 - 5 कितना, 7। x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जोड़ घटाव में ये कंडीशन है कि इधर का जोड़ बराबर के उस पार जाएगा तो क्या बनेगा, घटाओ, एक वर्ड में। अब यहां पर देखिए कि इस 2 से तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, इधर x बचा तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना, 5। एक बात बताना कि एक ही x के कितने मान आ गए, 3 समीकरण के लिए 3 मान आ गए, और 3 मान अगर आ गया तो इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट की, तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 5, इस 5 का मान कभी चेंज होने वाला है, नहीं ना। तो कांस्टेंट में एक ही चीज याद रखिएगा, जितने भी अंक होते हैं, जितने भी अंक है, अंक ये आपका वास्तविक संख्या हो, परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, उस सारे के सारे कांस्टेंट मान होते हैं। वेरिएबल केवल आपका जो मानते हैं x y z अलाना फलाना ढिमकाना, ठीक है ना, ये सब चीज आपका क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। बात कर रहे हैं अब घात पे, क्लियर ना, ये चीज समझ में आ गया, चर अचर समझ में आया ना। बउआ ध्यान दो, बात यह है कि अब बहुपद पे बात करते हैं कि कोई बहुपद ना कितने घात का होता है और कितने चर में होता है। बहुपद 2 प्रकार से, बहुपद 2 प्रकार से, एक आ जाएगा आपका चर के अनुसार, चर के अनुसार, ठीक है ना, दूसरा आ जाएगा आपका घात के अनुसार, घात के अनुसार, ठीक है ना। दोनों चीज को समझिएगा ढंग से। पहली बात कि चर के अनुसार का क्या मतलब, कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि 2x + y = 7, यह भी एक क्या है, बहुपद है ना। बहुपद में क्या है कि इसमें तो 2 गो चर आ गया ना, कितने चर आ गए, 2, एक x आ गया और एक y आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 2 चर में
बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद है, ठीक है। अब देखिए ये दो ही चर वाला अगर है तो इसका घात कितना है? x के ऊपर कुछ लिखल है, y के ऊपर कुछ लिखल है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि उस संख्या का घात कितना है? एक है। तो जिस किसी संख्या का घात अगर एक होता है ना उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे ही उसका घात एक के अलावा दो आ जाता है, तीन आ जाता है, चार आ जाता है तो उसमें हम द्विघात, त्रिघात, चार घात वाले बहुघात बोल देते हैं उसको। क्लियर ना। अगर हम इधर घात के अकॉर्डिंग देखें, घात के अनुसार, तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू क्या? 0। बहुआ ध्यान दो, तो x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसमें चर कै गो है? चर एगो चर है x और x, यही चर है ना। लेकिन इसका घात कितना है? दो घात है। किसी भी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो इसका अधिकतम घात कितना? दो। और दो अगर इसका अधिकतम घात है तो हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघात। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दो घात वाला एक चर में क्या है? बहुपद है, बहुपद है, ठीक है ना। अब इसमें अगर पद की बात करें, इसमें अगर हम पद की बात करें कि इसमें कितने टर्म्स आए हैं, तो दोनों में देखिए एक, दो और तीन टर्म्स आए हैं। तो तीन पद है इसका भी तीन पद है, तीन ही पद है इसका, 0 नहीं, ठीक है ना। 0 और 7 एक ही पद हुआ ना, दोनों तो अंक है, अंक है। 7 का भी मतलब है कि इसमें भी कहीं ना कहीं x छुपा हुआ है, ठीक है ना। 7 गुना के x टू द पावर 0 है, और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। मतलब है कि 7 गुना कितना है? 1 है, मतलब ये 7 है। क्लियर है ना। तो बहुपद में आप क्या देखें कि चर के अनुसार बहुपद हो सकता है कि अगला बहुपद आपको ये मिल जाता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, ठीक है ना। तो यहां पर तीन चर में बहुपद है, लेकिन पद कितना है? पद 4 गो है ना, पद कितना? 4 गो। अब यहां पर आपको ये मिल जाता y² प्लस 10 के पावर 10 गुने y के पावर 17 प्लस 20 बराबर 0। अब बताना कि इस बहुपद का घात कितना है? 17 है। और पद कितना है? 3 गो पद है। पद कितना? 3 गो पद है। तो जिस किसी बहुपद का अधिकतम घात होगा, घात तो यहाँ दो भी है ना, लेकिन इस दो घात को हमने लिया नहीं लिया, क्यों? जो सबसे अधिकतम घात होता है ना उसी को कहते हैं, ठीक है ना। घात में बहुपद कहने का यही मतलब है कि ये 17 घात का तीन पद वाला बहुपद है। और इसकी चर का मान क्या है? y है। चर क्या है? y है। और इसमें चर क्या है? x है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि ये 3 पद वाला 2 चर वाला बहुपद है, 2 चर में x और y आया। ये 4 पद वाला 3 चर में बहुपद है, जिसमें चर कौन कौन आया? x, y और z। जहां कहीं भी अंक है वो अंक क्या है? अचर है। अंक को ही हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। अचर का मान चेंज नहीं होता है। मान जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x का मान चेंज कर जाएगा, y का मान चेंज कर जाएगा प्रत्येक समीकरण के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बहुपद लिखने का क्या तरीका है? बहुपद लिखने का तरीका हम लोग अगर लिख देते हैं कि p ऑफ x बराबर है x² प्लस 5x प्लस 6, ये है ना। तो p ऑफ x है, ए बाबू बात मत करो, ठीक है ना। अगर हमको इसको चेंज करना है, किसी बहुपद में अगर चेंज करना है, हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई रोकने वाला हमको नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिख दे कि p ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा? जितना भी x है ना वो किस में बदल जाएगा? z में बदल जाएगा। तो यहाँ पर z का पावर 2 प्लस 5 इंटू जेड प्लस कितना? 6 बनेगा। ये अगर किसी अंक से इसको रिप्लेस कर दे
अगर x वेरिएबल है तो मतलब है कि x का मान बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो अगर x को अगर हम समझ ले क्या 5 समझ ले, तो जहां कहीं भी x दिखेगा वहां पर हम कितना डालेंगे 5 डालेंगे, ठीक है ना 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 5 प्लस 6, इस तरह से बनता है। इसमें हम लोग एक विशेष चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? सीखने तो ये वाले हैं, आगे आएगा बहुपद का भाग, बहुपद का भाग वो भी 2 तरीका से सिखाया जाएगा, एक आपका रिमाइंडर थ्योरम और एक आपका भाग विधि, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। अगले क्लास में और कुछ आगे तक जाएंगे, फॉर्मूला अगर देखते हैं होगा तो उसको ही बताएंगे और चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को?